क्या बात है, क्या बात है। साइज करेंगे। वेट 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 वेट। मैं काउंसिल हूँ श्री राजपाल जी का। आज श्री राजपाल जी और साथ में मेरे एसोसिएट मिस्टर भास्कर उपाध्याय यहाँ उपस्थित हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स में एक इंटरव्यू घूम रहा है जिसमें अनर्गल बातें करी गई हैं और साथ ही साथ कोर्ट के बारे में कुछ व्याख्यान देते हुए, तो हम ये चाहते हैं हम अपनी तरफ की बात बताएं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू अपना दें और आगे की जो अपना पक्ष रखने के लिए श्री राजपाल यादव जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव, नाम राजपाल नवरंग यादव। मैं आपको 5 मिनट में मेरा परिचय जरूर रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा। मेरा जन्म हुआ और इसके साथ में अगर विकिपीडिया या जो भी लोग जानकारी सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो अगर कोई चीज़ उनके उस पर करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज बोला जा रहा है ये हर पाई, हर मात्रा, हर विराम को जवाब देने के लिए, शालीनता पूर्वक रिप्लाई देने के लिए है। राजपाल यादव का जन्म हुआ 71 16 मार्च, मुंशी जी ने 8 जनवरी रख दिया 71। राजपाल ने प्राथमिक शिक्षा कुंडरा, सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल पंडा, जूनियर हाई स्कूल ठगा घनश्याम, फिर उसके बाद शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज, फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में जब पहुंचे तो 87 आ गया था। 88 में राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक विज्ञान स्टूडेंट के रूप में हमने एडमिशन लिया। उसी समय एक पेपरों में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए। इसके पहले मैं थिएटर चालू कर चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाने की मुझे आदत थी। जब 9th में 10th में प्रॉपर शाहजहांपुर में रहने लगा तो उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, माननीय दिलीप आनंद जी, कृष्णा कुमार श्रीवास्तव जी ने जरीब मलिक आनंद से मिलवाया कि लड़का अच्छा है, अभी हाई स्कूल 11th किया है, ये थिएटर करना चाहता है। मैंने सर थिएटर ज्वाइन किया। विभा मिश्रा जी के निर्देशन में एक नाटक किया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये बात 87-88 की है। उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा और कक्षा 6 से अपनी किताबों की व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान गड़ाने हैं, कैसे घास काटनी, कैसे जानवर चराने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था। तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलके अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथास्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों ने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह है कि अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूं जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी। तो वहां पे मुझे ये चीज की, ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है।
तो यहाँ तक इसलिए कि जो लोग बोलते हैं कि राजपाल यादव रोटी कपड़ा और मकान, दाल चावल रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार आचरण व्यवहार, ये सारी चीजें 1990 तक मैं अपने जीवन भर के लिए अपनी व्यवस्था कर चुका था। मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश में हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि 10 दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, 6 शास्त्र, 7 चक्र, अष्ट सिद्ध, नवनीत के दाता, अक्षरदीप जानकी माता और 9 चंडी माता और 9 ग्रहों, विजयदशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं। ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद। उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राजपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी वर्बली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ? आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दत्ता की आज तक नहीं तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को लात मारी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी बहू जैसी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई में आंच नहीं आने दूंगा। ये था 2010 जुलाई का बयान, जिसमें मेरे कान गवाह, मेरी आंखें गवाह, मेरी वाइफ गवाह, सारे लोग गवाह, मेरा छोटा भाई गवाह। उसके बाद मैं चला गया प्रयागराज, कोई फंक्शन था, फंक्शन से लौट के आया, 5-6 महीने में एग्रीमेंट मांगता रहा। अब हमारी फिल्म, हाँ दूसरी चीज, 5 करोड़ रुपए जो फिल्म में आए उसी बरा में 303 ऑफिस है था उस समय, उसमें 70% फिल्म हमारे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 70% फिल्म बन चुकी थी, जिसमें 15-16 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था। 5 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़ की और जरूरत थी। 5 करोड़ के लिए इन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जेन्युइनली एक फिल्म बनती है तो 10 लोगों का पैसा लगता है, और मैं फिल्म करता हूं तो फिल्म के लिए पैसा ले रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्शन के लिए, लोगों के घर चले, उसके लिए मैंने नियत बनाई थी कि मैं सबको काम कहां दिलवा सकता हूं। तो जिनके पास काम नहीं, मेरे परिवार के ही लोग या मेरे दोस्त के लोग, वो लोग सब इसमें काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। नंबर 2, अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर, वो एग्जैक्ट डेट तो हमारे लीगल आपको बताएंगे, दूसरा एग्रीमेंट आ गया। बोले फिल्म 6 महीने लेट हो गई है, 5 का 9.5 करोड़। तो हमने कहा कैसा कर रहे हो, फिल्म बहुत, अब तो बिल्कुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इतना ब्रॉडवे टाइप थिएटिकल है मामला, पता नहीं ये सफल होगा कि असफल होगा, लेकिन इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, फलाना ढिमाका, कॉलर ट्यून, आपका एक पैसा वापस होगा। इन्होंने 9.5 पे हमारा एग्रीमेंट साइन करा लिया। बोले थोड़ी लेट हो रही तो पैसा निपटाओगे तो 7.5 ले लूंगा 8 का, लेकिन अभी 9.5 पे कर दो। आगे 2012 माननीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कागज हमें इशू, फिल्म पे हमारी शाहजहांपुर के प्लॉट पे 5.5 देके हमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मैंने इनको तुरंत फोन किया, हमने कहा खुशखबरी, लोन भी पास हो गया। 22 तारीख को म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ और 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहा हूँ,
और ये अब इसमें जो भी है वो देश के सामने है। अब फिल्म या तो अच्छी बनती है या बुरी बनती है। फिल्म अच्छी, सब अच्छे लोग होते हैं, जब चल जाती है तो सब बुद्धिमान होते हैं, जब नहीं चलती है तो सारे बुद्धू हो जाते हैं। ये आज का नहीं 100 साल का फिल्म का क्यों क्रिएटिव काम है। सर 2012 जुलाई में एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए, बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है। 22 सितंबर को माननीय बच्चन साहब से लेके सब लोगों का निमंत्रण रंग शारदा पूरा बुक हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे रोहेलखंड शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। राज्यपाल 50 करोड़ के लिए भी टूट नहीं सकता है, राज्यपाल उसको फेस कर सकता है। तो 5 करोड़ की जो मेरे ऊपर लगातार कि मैं रोया, कि मैं घिघियाया, कि मैं ये किया, जबकि इनको भी पता है कि मेरे गांव में 2005 से पहले 5 करोड़ के तो ईंटें नीचे बेस में लगी हैं जिसपे हमारा मकान खड़ा कर पाए, क्योंकि पूरे गांव का एक अलग ही वो था जिसमें जो भी मकान बनवाते उसमें थोड़ी मिट्टी डलवा के ही मकान बनवा सकते थे। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह उतर गया, लेकिन हमने कलेजे पे हाथ रख के ये बोले कि 7.5 भी ले लूंगा, लेकिन आप कर दो। ये थोड़ा होता है मतलब हमारे सीए और हमारे इनको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप रखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने 11 करोड़, मैंने कहा जब आपके 8 करोड़ निपटने हैं तो 9.5 करोड़ निपटने हैं। फिल्म कमाएगी तो 11 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म का कुछ भी हो ये गारंटी मेरी है कि 5 का 8 करोड़ आपको मैंने बोला है, वो मैं आपको यहां से लेके कहीं बोलोगे, अपनी जमीन बेच के देनी पड़े वो दूंगा, लेकिन आप बार बार मत परेशान करो। 40 लाख रुपए उस समय इनको दे दिया गया। 40 लाख रुपए दिया, तब हमने फिल्म की म्यूजिक रिलीज अनाउंस की। इनको बोला कि आप आइए, मिथिलेश जी भी आए। ये बोले ठीक है, तो बहुत बढ़िया हुआ। 22 तारीख आई एक झमाझम, आप लोगों गूगल पे चले जाइए, म्यूजिक रिलीज ऑफ अमिताभ अता पता लापता रिलीज बाय अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब स्पीक अबाउट राजपाल। मैं आपका टाइम ज्यादा 5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसमें एक गलती हो गई हमसे 23 सितंबर को। क्या हुआ, इतना बड़ा मेरी जिंदगी का फंक्शन हो रहा था। मैं 87 से लेके और 2012 तक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, चाहे वो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी हो, चाहे वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या मेरे DD1 का पहला एक्शन बोलने वाले दयाल निहलानी जी हो, ऐसे हमने 10 लोगों को उस सेरेमनी में बुला लिया। सेरेमनी जमाजमी बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। यही मैं पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर ये पाई मात्रा विराम नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। ये क्या हुआ, 23 सितंबर को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे मेहुल को एक फोन आता है कि मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, माधव गोपाल बोल रहा हूँ, कर लिया सब नन्हुओं को। ये शब्द, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी तो यही शब्द होते हैं कि सब नन्हुओं को माला पहनवा के बच्चन साहब से खुशी मिल गई। 2014 से टेक्निकली रूप से माननीय हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं हाई कोर्ट अपने देश का कानून कल भी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा, और माननीय हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा राज्यपाल उसके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन और ये पाई मात्रा और विराम का इंटेंशन क्या था, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा आपके सामने यहाँ बैठना सार्थक हो जाएगा। प्लीज 2014 से लेकर 2016 तक ये चेकों का मामला आप समझा। अच्छा, मैं अंत में अब आप लोग प्रश्न उत्तर से पहले 2 मिनट आपके और लेना चाहूंगा। लगभग जो भी रखना अपनी बुद्धि से रख पाए वो रखा। राजपाल यादव को 2 मिनट आप जब राजपाल यादव ने 2006 में
अपना गांव गोद लिया। तो 20 साल के लिए एक भाई छोड़ा, उसके बच्चे मेरी वाइफ पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा मेरा सपना इस गांव में, मैं कीचड़ में घूमा हूं, इसमें मुझे जूते पहन के घूमना है। पिछले 20 साल से मेरा भाई लगातार निरंतर नालियां पराली लेके मेरा पूरा गांव, जिसमें 250 छप्पर पड़ते थे, आज 250 मकान बन चुके हैं। आप लोग जाके फोटो खींच सकते हैं, जिसमें पूरी जो भी सुविधाएं मिलती गवर्नमेंट से, इससे उससे, बगैर किसी लालच के लगातार। मेरा प्रोडक्शन खोलने का कोई इरादा नहीं था। प्रोडक्शन खोलने की नीयत ये थी कि हमारे पीछे भी 100, 200, 500 अभिनेताओं की एक लंबी लिस्ट है। मैं चाहता हूँ सबके चूल्हे अच्छे जलें, सबके चूल्हे अच्छे चलें, क्योंकि हम कलाबाज लोग हैं, कला के लिए जीते हैं। फिर उसके बाद जब ये फिल्म का आया तो ये इसमें पता लगा 2008 की 9 की बात आपको याद होगा कि मंदी आई थी, 10-12 फिल्में फ्लोर पे थी, 3-4 करोड़ रुपया उस समय, जो आज 40 करोड़ के बराबर मेरा मार्केट में था। 6 महीने की मल्टीप्लेक्स की 2008 में नवंबर के बाद हड़ताल आई थी। हमारी इस बॉलीवुड के हमारे कितने प्रोड्यूसर इस बात गवाह हैं कि बॉलीवुड जब मुसीबत में, तो राजपाल यादव ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, सारे पैसे हमने कहा कि 5 फिल्मों पैसे कमा के हमने अपना मुंबई में घर चलाया है। आपके एक फिल्म में अगर आपका पैसा रुक गया है बिकॉज ऑफ हड़ताल है, वो हुआ। 2012 में ये हुआ। 2014 भोपाल प्रेयर फॉर रेन आई, तो वो उस समय कुछ हुआ। फिर जुड़वा 2 आई, तो फिर 3 महीने का ये हुआ। फिर 8 फिल्में शुरू हुई कोरोना में, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, पुलिस लेके भूल भुलैया सब 2022 में आई। मतलब फिर वो, इस बीच में 3 चंक में राजपाल यादव ने लगभग 50 हमारे ऐसे मित्र हैं जिनसे लेन देन किया है पिछले 20 सालों में। तो 20 सालों में उनको लेन देन भी गड़बड़ हुआ, सब इनकॉम्प्लिकेशन के ऊपर। दूसरी बात, अब मेरी हैसियत में जरूर बताना चाहूंगा कि राजपाल की जेब में अगर 1 रुपया ना हो तो बिलीव करिए पिछले 10 साल तो फिल्में 2000 से 2010 तक, तो आज अगर 1 रुपया, तो 36 स्टेट में हमारे लिए 36 गेस्ट हाउस हमें प्यार के लिए है, हमारे को पद नहीं है। अगर हम किसी भी 700 जिले हैं, किसी भी जिले में चले जाएं तो कहीं 15 गाड़ियां, कहीं 10 गाड़ियां, कहीं 5 गाड़ियां, जिसमें मुझे कभी डीजल नहीं डालना पड़ा, क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मेरे नाम पे ही आती हैं। तो कम से कम इस भारत में 7000 गाड़ियों का मालिक है राजपाल यादव, और कम से कम 36 स्टेट में जितने जिले हैं उनमें हर जिले एक डीएम साहब होते हैं और एक एसपी साहब होते हैं, और कहीं भी जाऊं कोई पद में नहीं, लेकिन इतना अच्छा उनके बच्चों का मनोरंजन करता हूं तो वो रुकवाने की व्यवस्था कहीं भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आज पिछले 10 साल में जो हमने सीखा, कोरोना के बाद में लगभग 1000 सब्जेक्ट पे हमने रिसर्च की, हमारी पूरी टीम गवाह है। कम से कम हमने 2 दर्जन सब्जेक्ट निकाले कि अगले 10 साल में हमारा भारतीय सिनेमा हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य में कितने रोल देता है। ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं भारतीय सिनेमा का पुत्र हूँ, टीम 11 का अभिनेता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं NSTBNA और थिएटर का पास आउट हूँ। तो सिल्वर जुबली तो हाफ सेंचुरी तो किसी भी तरीके से पूरी हो गई। अब गोल्डन जुबली में वो काम करूंगा जो मुझे तन में भी खुशी दे, मन में भी खुशी दे, और लोगों को भी नयापन लगे, क्योंकि एवरी डे इज न्यू डे, अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। फिर अब 2026 में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगले 2032 तक, क्योंकि जैसे सब पार्टियां अपना अपना मिशन बनाती हैं, मैं भी कभी बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जरूरी बताना चाहता हूं कि राजपाल यादव ने पिछले 10 साल में जो सबक सीख जो भी सीखा है, अगले 7 साल में 1200 करोड़ का राजपाल के पास में ब्रांडिंग का काम है, जिसके 4 एग्रीमेंट मेरे पास रखे हैं। वो पैसे 2012 से 35 के बीच में सारे 26 के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जिसमें फिल्में नहीं है, किसी का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो किसी का 2000 करोड़ रुपए, किसी में फीस है तो किसी में शेयर है। एक चीज, मेरे पास में 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें अभी 15 मई को भूत बंगला
रिलीज होने जा रही है, उसके बाद में वेलकम टू द जंगल आ रही, उसके बाद में हैवान आ रही, उसके बाद में बहुत सारी लिस्ट ऐसी हैं जो अपन कर रहे हैं। राजपाल यादव को ये पिछले 20 दिन में सोशल मीडिया में गुल्लक से लेके, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें तो पता नहीं लग पा रहा था ज्यादा, तो छोटे बच्चों के गुल्लक से लेके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से लेके 1 रुपए से लेके 1000 लेके, क्योंकि टाइम 22-23 इधर पहुंचा हूं, अभी भी बीवी बच्चे सेटल हो रहे हैं, तो पूरा एक स्टेटमेंट निकलवा के आपके माध्यम से पूरी सोशल मीडिया के उन बंधुओं से, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेना हृदय से चाहता हूं, लेकिन 50 नाम ऐसे हैं जो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है 25-30 साल से मेरी बैकबोन बने हुए हैं। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने मन से धन से मदद की, या सोशल मीडिया के बगैर जिन लोगों ने तन से मन से मदद की है, तो मैं उनका हृदय से आप सबके सामने नमन करता हूं। और मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे सहानुभूति तो आपकी है, तभी तो मैं 30 साल से आप लोगों के बीच पल रहा हूं, लेकिन कि कर्ज तो माता पिता का है, कर्ज तो गुरु जी का है, और कर्ज आप सबका है, इस देश के प्यार का कर्ज है, जिसको मैं लौटाना नहीं चाहूंगा। बाकी जो हाथ की कमाई है, हमारे आपके घर में छपती नहीं है, ये सर्कुलेशन की चीज है, इधर से सर्कुलेट होती है, इधर आती है, इधर से दूसरी जगह जाती है, और सर्कुलेशन बिगड़ता है तो अगला सर्कुलेशन रुकता है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में यही है कि हंस के सीखा है जीना, हंस के ही सीखेंगे। और रही बात सोशल मीडिया में, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखते हैं जो कभी कभी हंसी तब भी आती है दया के साथ, कभी हंसी आती है प्यार के साथ, कभी हंसी आती है सर झुलवाने के साथ। सोशल मीडिया मेरा बच्चा है। मैं सोशल मीडिया जब 2015 के बाद में जवान हुआ, 2020 में डिजिटल वर्ल्ड में आया, तो एक आदमी ने कम से कम 100 फिल्मों में 90% सुपरहिट कैरेक्टर, उनमें सोशल मीडिया को जवान करने के रूप में मीम में राजपाल यादव भी काम आया। और आज विश्व में कम से कम 14 लाख से 34 लाख तक तो ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो राजपाल के फोटो लगा के 2000, 1000, 3000, 5000 करके करोड़ों रुपए कमाते हैं सिर्फ राजपाल के फोटो देख के। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी, और जो हमने ये लास्ट में कि इस पूरे विश्व में सिर्फ 10 लोग ऐसे हों जो चाहे तो 25-25 करोड़ करके दे दें, चाहे 50-50 करोड़ के दे दें, और चाहे, और उसमें ये गारंटी देता हूं कि राजपाल नौरंग यादव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हमने एक कंपनी बनाई है, वो 250 करोड़ रुपए सब चीजें सुलझाने के लिए, उसमें 250 करोड़ रुपए की खेती, वो जो प्रॉपर्टी है उसका 50% का लाइफ टाइम वो पार्टनर होगा, जो भी हमारे साथ में 250 करोड़ के लिए जुड़ जाएगा। बाकी राजपाल को आशीर्वाद चाहिए, और जीवन में यहां कहीं भी लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। राजा था, राजा हूं, राजा ही राजपाल रहूंगा। राजा चाहे जेल में हो, और राजा चाहे जेल में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे इंटरवेल में हो, राजा राजा होता है, और राजा भागता नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सच सामने लाए, लोगों को बताया, और जो सबको पूरी दुनिया को हंसाता है उसको परेशान देख के सबको दुख हो रहा है। हम जो ये जानना चाहते हैं कि लोग मौका ढूंढते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि बहाना मिले, 100 बहाने ढूंढते हैं कि 2 आंसू बह जाए, इमोशनल हो जाए। आपने कैसे खुद को रोका? मैं कह रहा हूं, मैंने 40 यही तो लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत से 3 अभिनेता, 300 अभिनेता हैं जिन्होंने एक युग चला दिया है। उनके अगर विश्व से एक अभिनेता चुनना हो तो चार्ली चैपलिन। विश्व के जितने भी आशीर्वाद रूपी सब हजारों संत पूज्य महात्मा, उसमें एक दत्ता जी मिल गए दिशा निर्देशक रूप में, पंडित जी देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमें लगता है हमारे साथ है। दूसरी चीज, चार्ली चैपलिन साहब के बाद एक जैकी चैन हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
फिर उसके बाद में जब आएंगे तो अपने 100 साल के सिनेमा में बलराज साहनी साहब से वक्त लेके, भारत भूषण साहब से लेके, और बोलते हैं धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, जितने भी जो है राजेंद्र जी, महमूद साहब, संजीव कुमार साहब, जितने नाम लूं यहाँ वरुण धवन तक, लगभग पिछले 100 साल में 20-25 अभिनेता हैं जिन्होंने ये भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो चार्ली चैपलिन, दिलीप साहब के साथ ये पूरा सभी हमारे मान भाव सीनियर्स, और साउथ से रजनीकांत साहब, और केरला से मोहनलाल जी, कमला हसन साहब, और इधर आप आ जाएं तो जैकी चैन, बॉलीवुड से गोविंदा भैया, और मुझे लगता है 5-6 ये एक्टरों के बीच में जिम कैरी, इन सबको 5वां या 7वां नंबर मुझे ऐसा लगता है राजपाल नौरंग साहब। क्योंकि ये मेरी गलतफहमी अगर है तो मैं हृदय से बताना चाहता हूं कि जब कठिन फील्ड मिलती है, जब कठिन रोल मिलता है, जब कठिन स्टेडियम मिलता है, तो वहां अंदर रोना कितना भी भरा हो, लेकिन बाहर मुस्कुराहट, सरलता, शांति के साथ उसका सामना होता है, इसलिए आंसू नहीं निकलते। राजपाल सर से बाहर आए हैं, हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है, उनके चाहने वालों को खुशी है, और इस सबसे एक बात बहुत अच्छी निकल के आई है कि पता चला हम सबको कि राजपाल यादव को कितना प्यार करते हैं लोग। उससे अतिरिक्त मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमें कि किस तरह से 5 करोड़ रुपए जो दिए थे और उस पर 60% ब्याज लगाया गया। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है करोड़ों का, लाखों का, या कुछ हजारों का भी, और अगर वो लीगल एग्रीमेंट होता है तो उसमें सारी डिटेल्स लिखे होते हैं कि मैंने इतना पैसा लिया और ये पैसा कब चुकाया जाएगा और उसमें ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा, ये लीगली लिखा गया होता है। और एग्रीमेंट जब होता है तो लीगल एक्सपर्ट्स आमने सामने बैठते हैं, सीए बैठता है, सब कुछ बैठता है। तो आप जैसे भास्कर भाई, बहुत अच्छी बात सर, मैं आपकी बात समझ गया। एक सेकंड, ये 2014, हाँ, एक सेकंड, हाँ, बस जब आप बता रहे थे कि 60% ब्याज लगाया गया और राजपाल यादव सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट था मानते गए, तो ये मानते गए, जब 60% ब्याज लगाया जा रहा था तो मानते चले गए, इसकी क्या वजह थी? ये तो पहले से तय होता है कि इतना 100 रुपए का 110 रुपया दिया जाएगा, 120 रुपया दिया जाएगा, कोई इतना ब्याज लगा रहा है, आप लोग मानते क्यों चले गए और ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड फिर कैसे हो गया? मैं इसका उत्तर क्यों, भास्कर जी उस समय पिक्चर में नहीं थे सर। मैंने पिछले 200-250 फिल्में की हैं, तो सब एग्रीमेंट तो ऐसे, अगर मैं एग्रीमेंट पे तो सारे एग्रीमेंट लफड़ैल होते हैं सर। ये मैं बोल रहा हूँ कि इसकी भावना समझो, ये कभी भी मुकदमे के लिए कोई सपना ही नहीं था, ये 3 लोगों के अभिमान की लड़ाई है। मैं फ्रॉम द माननीय कोर्ट में भी पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इनको पैसा नहीं लेना है। ये 5 करोड़ रुपए के लिए ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं। ये पैसा तो 2013 से लेके कभी मना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपया पहले आ गया। मैं लक्ष्मी नगर ऑफिस में गया, जेन्युइनली मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ साइन करता, क्योंकि मेरे लिए सुनिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो साइन किए उसी को तो मैंने 18 में 10 करोड़ 40 लाख निपटाए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैंने गलती नहीं की, मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे घर का मसला था, इसलिए मैंने वकीलों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। क्योंकि थोड़ा इमोशनल क्या होता है, कभी कभी कुछ बात की वैल्यू होती है, कभी कभी कुछ रिश्ते की वैल्यू होती है। जो आदमी खुद 1000-1500 करोड़ का आदमी है, 1 फोन पे 1 मीटिंग में इधर आया, उसने सर्वे किया, 5 करोड़ रुपया पहुंचा दिया, तो वो मेरे खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी करेगा? आप मानते हैं कि आपकी तरफ से गलतियां हुई? मेरी तरफ से गलतियां तो बचपन से हो रही हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। लेकिन एक बात आपको आज से नहीं, पूरे जीवन के लिए बताता हूँ कि राजपाल बचपन से चोर है, बचपन से छलिया है। जिस घर में घुस जाता है पूरे घर का दिल चुरा के चला आता है।
और पूरे घर का अपना बना के चला जाए। तो जब तक जिंदा हूं पूरे घर को अपना बनाने की कोशिश करूंगा, पूरे संसार को। ये जो मसला है इसमें नहीं इन्वॉल्व था, ना वकील इन्वॉल्व था, इवन बीबी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वही तो बता रहा हूं कि इस एग्रीमेंट में फिल्म रिलीज होने के बाद 5 का 8 करोड़ रुपया माधव जी को मिलेगा, उसके बाद जो भी है मेरा है। फिल्म 1 करोड़ एक सेकंड इसमें ऐड करूंगा मैं। अगर आप कहते हैं कि विश्वास करना गलती थी, तो इन्होंने गलती करी, इन्होंने विश्वास किया। इंटेंशन गलती नहीं थी, वही गलती है, विश्वास करना ही गलती है। 100% इंटेंशन। अगर हमने जितने भी साक्ष्य रखे हैं, माननीय हाई कोर्ट कानून की शरण में सब लोग, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैंने जिस दिन मैंने इनसे 3 बात बोली कि 5 करोड़ रुपया या तो उधार हो सकता है, 5 करोड़ रुपया फ्रॉड हो सकता है, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो सकता है। तीनों चीजें कैसे 5 करोड़ हो सकती हैं? वो 5 करोड़ में अगर आप कहते हो कि एग्रीमेंट बना, तो मैं आपसे पूछता हूं फिर ये फ्रॉड कैसे है? इंटेंशन बताइए। जब आपने एग्रीमेंट 3 एग्रीमेंट बना लिए, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि राज्यपाल ने किया फ्रॉड। लेकिन आपने बोले कि राज्यपाल ने फ्रॉड किया। न्यूज आई पूरी, आप 2012 की आप देख लीजिए, न्यूज़ें देख लीजिए, तो रिसर्च कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि चलो लोन भी मैं मानता हूं, तभी तुम 2018 में चुकाया। सर ये लास्ट में बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, ये लास्ट सवाल। जिस दिन मैं जेल में गया अभी, तो मुझे कहा गया कि अब की चलो जेल में ठीक ही करवा देते हैं। तो मैं उस समय सम्मान के साथ उनको ये भी बोल दिया कि मैं जेल जा रहा हूं, बाकी तो सब आपने पूरी कोशिश कर ही ली है, तो ये भी आप कमी मत रखना। ये मैं आपको निमंत्रण देगी। ये हम लोगों में ये 3 लोग पूरे देश को या तो राज्यपाल मूर्ख बना रहा है, या तो फिर माधव जी मूर्ख बना रहा है और मिथिलेश जी मूर्ख बना रहा है। चौथा, ना माधव जी के परिवार से कोई लेना देना, ना मिथिलेश जी के परिवार से कोई लेना देना, क्योंकि मिथिलेश जी माधव जी से पहले मेरे 5 साल पहले दोस्त थे, ठीक है। और ना राज्यपाल के परिवार का कोई लेना, ना मीडिया का कोई लेना देना। जो गाली दे उनका भी स्वागत, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ किस्सा क्या है। लेकिन ये फैसला आपको एक बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पे अपना समापन करना चाहूंगा कि उन्होंने स्टेडियम बुलाया, उन्होंने खिलाड़ी खड़े किए और उन्होंने आउट करके मुझे पहुंचाया। ये फैसला 1 साल और लगे या 10 साल लगे, माननीय कोर्ट, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि फ्रॉड था, कि इन्वेस्टमेंट था, कि ये लोन था। मुरली प्रोजेक्ट ने, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन लास्ट पे प्रश्न, क्या मुरली प्रोजेक्ट को 5 करोड़ रुपए देने का अधिकार, उसमें लाइसेंस था? अच्छा, राज्यपाल सर बस एक सवाल ये